तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी कैसे राजधानी दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर हैदराबाद तक, और अब ये दो तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली की तस्वीर, दूसरी तरफ कोलकाता की तस्वीर। दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके बाहर तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने की जुगत में है ये प्रदर्शनकारी। पुलिस की तरफ से यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दूसरी तरफ कोलकाता में आप देख रहे हैं डिप्टी हाई कमीशन का जो ऑफिस है उसी के बाहर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है ये प्रदर्शनकारी। यहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। लेकिन ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कितना गुस्सा इस वक्त भारत में है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश में एक फेल्ड स्टेट की दिशा में बढ़ता हुआ, और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदू असुरक्षित, और जिस तरीके की वो लिंचिंग हुई है, जिस तरीके से जिंदा पीट पीट कर मार डाला गया एक हिंदू युवक को और उसके बाद उसको जला दिया गया। वाकई में नृशंस तरीके से हत्या की गई थी, बेहद बर्बर तरीके से उस हिंदू युवक को मारा गया। पागल भीड़ में पूरी तरीके से घिरा हुआ वो युवक नजर आया और भीड़ ऐसी उन्मादी थी कि उसने इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो सारी हदें होती हैं उसको पार करके उस हिंदू युवक को मौत के घाट उतारा। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी राजधानी दिल्ली, जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पर हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ मौजूद है, सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद है। सुशील का रुख करेंगे, प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद है सुशील, और किस तरीके की नाराजगी बांग्लादेश में कट्टरता के खिलाफ भारत में दिखाई सुनाई पड़ रही है। सुशील बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए नाराजगी बिल्कुल है, और आप देखिए तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की आपकी जो फिलहाल नाराजगी है वो क्या है, और जो नाराजगी आप लोगों की है वो क्या कहेंगे? आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा थी ऑपरेशन 1 सिंदूर 1 और सिंदूर 2 पार्ट 2 कब होगा, तो मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन पार्ट 2 बांग्लादेश के जिहादियों पर शुरू होने जा रहा है, और इसके साथ साथ देश के तमाम साधु संत अघोरी साधु बांग्लादेश पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, और इनके जिहादियों का शरीर को फाड़ फाड़ कर हमारे जो साधु संत हैं, अघोरी साधु हैं, इनका मांस खाएंगे। जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार की हरकत हुई है, उसको लेकर क्या आप लोग सरकार पर भी कुछ आप लोग मांग करेंगे कि भारत सरकार बांग्लादेश पर कोई दबाव बनाए? सरकार दबाव नहीं बनाएगी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि भीख मांगेंगे, ये सरकार आक्रमण करेगी। ऑपरेशन पार्ट 2 सिंदूर पार्ट 2 बांग्लादेश में। ये जो कह रहे हैं वो भावनाओं में बहकर कह रहे हैं, और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज जो है वो किसी भी तरीके की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम कानून से संविधान से चलने वाले लोग हैं, और जिस तरीके की वो हिंसा वाली भड़काऊ बातें कही जा रही हैं, एबीपी न्यूज इस तरीके की बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। हाँ, ये हकीकत है कि इंसानियत शर्मसार हुई है बांग्लादेश में, जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू युवक की बर्बर तरीके से नृशंस तरीके से हत्या की गई। वो कोई दानव ही कर सकता था, और बांग्लादेश में उसी तरीके की वो दानवों की भीड़ थी जिसके बीच में घिरा हुआ वो हिंदू युवक था जिसे मार डाला गया। और उसको लेकर हर हिंदुस्तानी नहीं बल्कि ये कहा जाए कि हर इंसान के मन में पीड़ा है, दर्द है, क्योंकि वो एक इंसान था जिसे बर्बर तरीके से मार डाला गया। उन्मादी भीड़ ने घेर कर सिर्फ इसलिए उसे मार डाला क्योंकि वो बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश के अंदर एक अल्पसंख्यक हिंदू था। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भी लगातार मौजूद हैं इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच, और यहाँ पर अभी प्रदर्शन कैसे आगे बढ़ रहा है इसको लेकर अभी की तस्वीर क्या है, मोहित जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल अभी भी नारेबाजी चल रही है, यहाँ पे लगातार नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। तमाम जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या नारेबाजी कर रहे हैं आप? क्या नारेबाजी कर रहे हैं? ये नारेबाजी थोड़ी है, ये नारेबाजी लग रही है आपको। ये हमारी आवाज है उस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए है। ये हमारी वो आवाज है, ये हर एक हिंदू की आवाज है। जिस प्रकार से हमारे लोगों को जलाया जा रहा है वहाँ पर, ये हर एक उस हिंदू की आवाज है भाई साहब। ये नारेबाजी नहीं है, ये हमारी छाती में से निकला हुआ रोज। आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या करने वाले हैं? करेंगे ना, आगे भी हमारा प्रचार प्रसार होगा, आगे तक जाएंगे, इनको लोगों को जाएंगे तो हाथों में तिरंगा लेके यहाँ पर जो है बीएसपी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि एक और जो है, क्या नाम है आपका? सनातनी देवी दीपिका। सनातनी देवी नाम है आपका, तो क्या डिमांड है, आगे क्या करने वाले हैं आप?
जी हम तो देखो एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, अगर प्रशासन सुनती है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे जो करना है, क्योंकि देखेंगे अपने हिसाब से। इतने अत्याचार हम नहीं सहेंगे। देखिए हमारे भगवानों के हाथ में भी शंख है, चक्र है, गदा है, तो पद्म भी है, ऐसी माँ भगवती के हाथ में त्रिशूल भी है। तो हम सारी बहनें भी रोड पे ना उतर जाए, उससे पहले सुन ली जाए, और जितनी भी जिहादी मानसिकता वाले बांग्लादेशी हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए। जब हमारे भाई बहन वहाँ निकालेगा उनको सरकार से कह रहे हैं, हम सरकार को निकालना ये चाहिए। देखिए, और आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं, कुछ महिलाएं भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और ये महिलाएं लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं।